गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब लेसन की शुरुआत करते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम। मैंने उसके लिए एक बेड लगाया, उस कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक बॉक्स में थोड़ा सा गद्दे रख दिए, उसकी थोड़ा गर्माहट बनी रहे। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप, जहाँ दूसरे डॉग सोते थे उन्हीं के पास में मैंने उसको रख दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम। लगभग 2 दिन तक मैं उसके ऊपर निगरानी रखता रहा। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कोई फूड नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी देता रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, लगभग दूसरे दिन के शाम तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने क्या कर दिया, उसको रुचि लेने लगा। कहाँ पर? इन सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों पर। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन क्या हुआ, ही बिगिन टू विम्पर, उसमें थोड़ा सा क्या होने लगा कि वो थोड़ा सा बोलने भी लगा, मतलब घुरघुराने लगा, चिल्लाने, मतलब भौंकने भी लगा थोड़ा थोड़ा। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में कुछ कुत्तों को सुना। व्हेन आई ओपन द डोर, ओपन मैंने क्या किया कि दरवाज़ा खोल दिया, तो ट्रिकी टॉटर्ड आउट, वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जो, जो कुत्ते का नाम है, जिसका जो एक नस्ल है उसकी, ग्रे हाउंड, बड़े बड़े पैर होते हैं, ऐसा कुत्ता होता है, उसको ग्रे हाउंड बोलते हैं, उसका नाम है जो। उनके साथ जाकर के वो घिर गया। एंड हिज फ्रेंड, और अपने जो भी साथी दोस्त थे, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रो आउटली इंस्पेक्टिंग हिम, जब उन दूसरे कुत्तों ने उसको पूरी तरह से घूम फिर करके देख लिया, समझ लिया, इंस्पेक्ट कर लिया, निरीक्षण कर लिया, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन, तो दूसरे जो कुत्ते थे वहाँ से निकल गए गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको पीछा करने लगा, उनका पीछे पीछे जाने लगा। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे वो भी लुढ़कता हुआ मतलब धीरे धीरे जाने लगा। विथ हिज सरप्लस एक्स्ट्रा फैट, जो सरप्लस मीन्स होता है एक्स्ट्रा, जो उसका एक्स्ट्रा फैट था उसको लिए हुए वो आगे बढ़ गया गार्डन की तरफ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अंत में, दिन के अंत में, बाद में मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। और किस समय पर? जब खाना खिलाया जाता है जानवरों को। आई वॉज, मैंने देखा। वाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड द फूड इनटू द बॉल, तो कुत्ते देखते हैं चाट चाट के खा जाते हैं, तो पूरा का पूरा चाट, एक ट्रिस्टन नाम का एक कुत्ता था, वो चाट चाट के खा गया पूरा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द हाउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, जब कुत्तों को खाना दिया जाता है तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं और छीनने की कोशिश करते हैं, तो वो वही कंडीशन थी वहाँ पर कि एक दूसरे को छीन छीन के खाने की कोशिश कर रहे थे। एवरी डॉग न्यू, सभी कुत्ते इस बात को जानते थे, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे रह जाएंगे, द अदर वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, तो जो बचा हुआ खाना होगा उसके लिए उनको कंपटीशन करना पड़ेगा खाने के लिए। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने खाना खा लिया, ट्रिकी टुक आर वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल, तो ट्रिकी के पास इतनी ताकत नहीं थी ना, वो वहाँ पर इतने रूल्स जानता था कि कैसे, क्योंकि वो इतने अमीर घर पर रहा है कि उसे पता ही नहीं था कि लड़कर के भी कैसे खाया जाता है। तो वो बेचारा बाद में गया तो सब चमक रहे थे, क्योंकि सब कुत्तों ने उसको चाट डाला था खाना जो भी था। तो लेकिन कैजुअल इनसाइड ऑफ द टू ऑफ देम, तो वो भी बेचारा उनको चाटने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट, तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल, अलग से एक कटोरा रख दिया फॉर हिम। एंड आई प्लीज टू सी, और मुझे बड़ी देख कर खुशी हुई कि हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड इट, कि उन दूसरों कुत्तों को देख कर के वो भी धक्का मुक्की कर रहा था और लड़ रहा था अपने खाने के लिए जो उसको दिया गया था। फ्रॉम देन ऑन, तब से लेकर क्या हुआ कि हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, जो उसकी प्रोग्रेस की, सुधार की जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, हुआ क्या था कि उसको वास्तव में कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी, वैसे ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। आपको सबको पता है, सिर्फ उसको पानी ही पानी दिया गया था, खाना कम दिया गया था। ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स, लेकिन दिन भर वो क्या करता था, दूसरे जानवरों के साथ भागता रहता था। मीन्स उसको एक्सरसाइज भी मिल रही थी जो उसको मिसिस पंपरी के यहाँ नहीं मिलती थी। ज्वाइनिंग दियर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और वो क्या करने लगा था कि ज्वाइन करने लगा था ऐसे ग्रुप को जो फाइट करता रहता था, कुत्तों का समूह था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, अब उसने खोज लिया था क्या, खुशी खोज ली थी। और बीइंग बॉल्ड हुआ कि कैसे उनके ऊपर लुढ़का जाए, ट्रैम्प्ड कैसे एक दूसरे के ऊपर नॉइज़ किया जाए, और ऑन एंड स्क्वैश, और एक दूसरे को कैसे चढ़ा जाए, मसला जाए। एवरी फ्यू मिनट, वो दिन भर यही करते थे।
ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। तो वो जो कुत्तों का गैंग था उसमें वो स्वीकार कर लिया गया, तो वो एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली, अनलाइकली मीन्स असंभव से दिखने वाली चीज़, सिल्की लिटिल जो ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा जो ऑब्जेक्ट था, एक जानवर था, एमंग द सैगी क्रू, तो जो बड़े बड़े बालों वाले जो कुत्ते थे, सैगी क्रू मीन्स हैरी ग्रुप्स था, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, टाइगर की तरह फाइट कर रहा था, फॉर हिज शेयर, अपने खाने को, जो खाने का उसको अंश मिलता था, शेयर मिलता था उसके लिए, एट मील टाइम, खाने के समय पर, एंड हंटिंग रैट्स, और अब तो वो चूहों का शिकार करने के लिए भी जाने लगा था। कहाँ जाने लगा था? द ओल्ड हाउस, हैन हाउस एट नाइट, रात में हैन हाउस पे जाने लगा था। ही हैड नेवर हैड ए सच टाइम इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में शायद ही इतना अच्छा समय उसने कभी भी व्यतीत किया हो। ऑल द वाइल, और इन्हीं बीच में, इन्हीं सब के बीच में क्या होता था? मिसेस पम्परी हवर्ड एंसेसली इन द बैकग्राउंड, पीछे से मतलब उनकी अपनी एक चिंता जाहिर रहती थी, हमेशा हमेशा वो बनी रहती थी। एंसेसली मीन्स वरिंग, हवर्ड मीन्स हैंग्ड आउट मीन्स बनी रहना। रिंगिंग अ डजन टाइम, उनको इतने चिंता होती थी उस कुत्ते को लेकर के, उनके अपने जो पेट था, कि वो दर्जनों बार उनको कॉल करती थी डॉक्टर को। जैसे बुलेटिन न्यूज़ होती है, न्यूज़ को लेकर, जैसे क्या न्यूज़ है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। आई डॉज्ड, मैं हमेशा अवॉइड करता था उनकी बातों का। द क्वेश्चन अबाउट द वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली और द करेक्ट कोड, कि मैं वो हमेशा मुझसे एक्सपेक्ट करती थी कि मैं उसके कोड को बदलूँ, उसके गद्दों को बदलूँ, लेकिन मुझे मालूम था ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, तो मैं अवॉइड करता था। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये बता पाता था दैट द लिटिल फेलो, जो छोटा सा जानवर है, वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अब उसको कोई खतरा नहीं है। एंड कन्वलेंसिंग रैपिडली, और धीरे धीरे उसमें बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पम्परी, ये जो वर्ड था उनको बहुत राहत प्रदान करता था, देता था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग डाउन फ्रेश है, तो वो क्या करने लगी कि डॉक्टर के यहाँ अपने कुत्ते के लिए बढ़िया बढ़िया अंडे, फ्रेश एग्स भेजने लगी। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में तो 2-2 दर्जन, लगभग 24 भेज देती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, की ट्रिकी की थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़े। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, तो क्या होता था, जो मेरे साथ में साथी थे, डॉक्टर साथी थे, तो वो लोग तो बड़ा मौज करने लगे, क्योंकि हमें तो पता था कि उस कुत्ते को कितना देना है, हम लोग तो उसको ज़्यादा देते नहीं थे, तो हम लोग उसको खा जाते, मतलब सभी लोग मिलके खा जाते, तो हैप्पी पीरियड हो गया। एंड आई हैड 2 eggs ईच ऑफ द ब्रेकफास्ट, और हम सब लोगों को लगभग 2-2 एग मिल जाते थे। बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन्स बिगिन टू राइट, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब वाइन की बॉटल आने लगी थी। इसका मतलब ये पता चला कि मिसेस पम्परी उसको वाइन भी देती थी। द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन, तब हमें डाउन ऑन मीन्स फाइनली रियलाइज हुआ हमें कि हाउस होल्ड में क्या चल रहा था, हो क्या रहा था, ये उसके साथ में ऐसी कंडीशन आई तो क्यों आई। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, अब पता चला कि ये सब चीज़ें ट्रिकी के ब्लड में जा चुकी थी, ये बुरी बुरी चीज़ें, खासकर वाइन टाइप की चीज़ें। लंच lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meal। तो हम लोग जितने दोस्त थे, साथ में काम करते थे, हम लोगों का तो बिल्कुल मौज हो गई, सेरेमोनियल ओकेज़न हो गया कि जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो रोज़ रोज़। तो हम लोगों को खाने में 2 ग्लास ऑफ वाइन में होती थी, और बढ़िया अंडे होते थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑफ द ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। और ज़्यादा असर इस बात की हुआ कि बाद में तो ब्रांडी आने लगी, मतलब ब्रांडी भी उसको दी जाती थी। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स स्ट्रक्चर, जो ट्रिकी की स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जो भी उनके दिमाग में हो, तो वो सब चीज़ें आने लगी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक तो द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, हम सब लोगों की जो आत्माएं थी वो बड़ी प्रसन्न थी। इन हेल, हम लोग खा पी रहे थे, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और बढ़िया मज़े से उसको मौज कर रहे थे, दारू भी पी रहे थे जो हमको मिल रहा था, अंडे भी मिल रहे थे, और भी सारी चीज़ें जो भेज रही थी, सब कुछ हम लोग खा रहे थे। हमें पता था कि हमें ट्रिकी को देना नहीं है, तो जो रातें थी या दिन थे वो बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, जो वो दिन थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द स्ट्रैक इन द मॉर्निंग, और सुबह की जो शुरुआत होती थी वो स्ट्रैक से होती थी। इम्प्रूव द सस्टेंड बाय द मिड डे वाइन, और जो बीच का दिन होता था, जब लंच का टाइम होता था, तो हम लोगों को वाइन होती थी। और फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और जब हम लोग रात में आग के पास बैठ करके खाना खा रहे होते थे, तो हम लोग ब्रांडी भी यूज कर रहे होते थे। इट वॉज टेम्पटेशन,
अब तो हम लोग के अंदर लालच भी पैदा हो गया था सब लोगों के अंदर, टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, कि हम उस ट्रिकी को, उस कुत्ते को एज ए परमानेंट गेस्ट बना कर रख लें, ताकि वो सब चीज़ें हमारी आती रहें, हम लोग उसको यूज करते रहें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्परी वॉज सफरिंग, कि मिसेस पम्परी सफ़र कर रही हैं। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और लगभग 14 ही दिन बाद मैंने क्या किया, फेल्ट कंपेल्ड, मैं मजबूर हो गया टू फ़ोन, उन्हें फ़ोन करने के लिए, एंड टेल हर दैट, ये बताने के लिए दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो जानवर है, आप मतलब कुत्ता है, वो क्या हो चुका है, सही हो चुका है। एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन, और आपका जो कलेक्शन है वो भी वेट कर रहा है, आप आइए। विद इन मिनट, तुरंत ही, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। तो क्या होता है कि एक चमकती हुई 30 फीट की लगभग कार, और कुछ चमकती हुई सर्जरी गेट के सामने खड़ी हो गई। द सॉफर मीन्स द ड्राइवर ओपन द डोर को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, और मैं गेस कर सकता था, द फिगर ऑफ मिसेस पम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, अंदर बैठी हुई बिल्कुल खोई हुई सी दिखाई दे रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, उनके हाथ जकड़े हुए थे, दोनों बांधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होंठ काँप रहे थे, और कह रही थी, ओह मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ। वो इतनी एक्साइटेड थी जानने के लिए, तो उन्होंने कहा सही सही बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सही में सही हो गया? यस ही इज़ फाइन, बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू, और आपको ज़रूरत नहीं है टू गेट आउट ऑफ द कार, आप बाहर मत आइए, आप बैठी रहिए आराम से। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको, डॉग को लेकर के आता हूँ। वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, जहाँ मैं गार्डन में गया, घर से गुजर करके, जो अंदर बना हुआ था। अ मास ऑफ डॉग का एक झुंड था। वॉज हर्डलिंग अराउंड, क्या कर रहा था वो, एक दूसरे को शोर कर रहा था। एंड राउंड द लॉन, यहाँ वहाँ टहल रहे थे लॉन में। एंड देयर मिड्स, और उन्हीं के बीच में, एयर फ्लैपिंग, कान को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, टेल को, जो उनकी पूँछ थी उसकी, वो वेव करते हुए, वॉज ए लिटिल गोल्डन फिगर, लगभग गोल्डन कलर का ट्रिकी वहाँ पर दिखाई दिया। इन 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताहों में क्या हुआ था, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, वो लगभग चेंज हो चुका था, इनटू अ लिथे मीन्स लूज था पहले, और किस में बदल चुका था, हार्ड मसल्स एनिमल्स, अब उसकी मसल्स हार्ड हो चुकी थी। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक, अब वो ग्रुप में रह करके बहुत अच्छा कर रहा था, स्ट्रेचिंग आउट, और शेप भी सही ले रहा था। इन ग्रेट बाउंड्स, और जो अब जंपिंग भी बहुत अच्छा कर रहा था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टिंग ब्रशिंग द ग्राउंड, अब उसकी जो चेस्ट थी ब्रश कर रही थी ग्राउंड पे, मतलब अभी भी उसका ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उसके अभी फैट है। आई कैरीड हिम बैक, मैं उसे वापस लेकर के आया, अपनी गोद में लेकर के, अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे से, और पहुंचा घर के सामने जहां पर गाड़ी खड़ी थी। द सॉफर मीन ड्राइवर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी भी वो पकड़े खड़ा है कार की डोर को ओपन किए हुए। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी जो है मालकिन को देखा, ही टुक अप, वो जंप कर दिए मेरी, फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी गोद से, इन ए ट्रिमेंडस लीप, तेज़ी से, हाई तरीके से, एंड सेल्ड, और चला गया इनटू द मिसेस पम्परीज लैप, मिसेस पम्परी की गोद में चला गया। ही गेव ए स्टार्टल ऊफ, जैसे ही उन्होंने देखा, वो थोड़ा सा भौचक्की रह गई कि वाह, और मतलब वो एक्साइटेड पल था उनके लिए, वो बताया जा रहा है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही वार्म्थ ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। आप कुत्तों को जानते हैं, जैसे वो उसका मालिक आता है तो कैसे वो चाटने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, तो उससे वो अपने आप को बचा भी रही थी, लेकिन खुश भी बहुत हो रही थी कि आखिरकार उनका जो कुत्ता है वो सही सलामत बच चुका है, और उसका इलाज सही तरीके से हुआ है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी एक्साइटमेंट के बीच में, जो एक्साइटमेंट चल रहा था उनकी मालकिन और कुत्ते के बीच में, आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट, मैंने उस ड्राइवर की हेल्प की निकाल लाने के लिए, द बेड्स, जो उसको दिए थे, बेड्स दिए थे, टॉयज दिए थे, कुशन दिए थे, कोट एंड बॉल, जो कुछ उसके मेरी गाड़ी में रख दिए थे उसके लिए, सब कुछ निकाल के लाया गया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, किसी को भी यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पम्परी लीन्ड आउट, मिसेस पम्परी गेट से, खिड़की से झुकी, आउट ऑफ द विंडो से, टीयर्स सोन इन हर आइज, खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ थे वो काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो खुशी से बोलती हैं, मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका कैसे कभी धन्यवाद कर पाऊँ, कैसे ऋण चुका पाऊँगी। दिस इज़ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये निश्चित रूप से विजय है आपकी सर्जरी की जो आपने की। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। बहुत अच्छा लेसन है, और आपको, मुझे लगता है कि मैंने जिस प्रकार से
वर्ड टू वर्ड आपको समझाया है, आपको समझ में भी आएगा। आप जो वर्ड मीनिंग इसमें लिखी हुई हैं आप उनको आप कॉपी भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और आइकन बटन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू।